दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। बिहार के जितने भी भावी शिक्षक हैं अभी उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि आखिर सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन कब आएगा। और आप लोग को पता है कि कल फ्राइडे था और फ्राइडे को संजय सर आम अभ्यर्थियों से मिलते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं और बहुत सारे भावी शिक्षक अभ्यर्थी कल सचिवालय पहुंचे थे। वो मेरिट के हो, नॉट इन मेरिट के हो, बीटेड के हो, सीटेड के हो, प्राइमरी के हो, अपर प्राइमरी के हो। और कल सचिवालय से क्या कुछ बातें निकल के आई है सेवेंथ फेज को लेकर के, और साथ ही साथ STET 19 में जो बहाली होनी है उसको लेकर के, इस पे हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से दो तीन बातें हैं जो सचिवालय से निकल के आ रही हैं सेवेंथ फेज को लेकर के। सेवेंथ फेज को लेकर के सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है सचिवालय से वो ये है कि सेवेंथ फेज की बहाली आपकी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगी। इसमें कहीं से अब कोई शक नहीं रह गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारी अब खुल के इस बात पे चर्चा करते हैं, खुल के ये बात कहते हैं कि आपका जो बहाली सेवेंथ फेज में होगा वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड ही होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग STET 19 की, तो STET 19 की बहाली भी सेवेंथ फेज में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड ही होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि आखिर यह बहाली का आधार क्या होगा। एकेडमिक मार्क्स के आधार पर बहाली होगी या फिर यह बहाली STET 19 के मार्क्स पे होगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कुछ STET 19 का वेटेज मिले और कुछ एकेडमिक का वेटेज मिले। ये तीन संभावनाएं हैं। अगर बहाली जो पुरानी नियमावली है 2020 की उसके आधार पे होती है तो पूरी तरह से एकेडमिक का उसमें प्रावधान है। लेकिन अगर नई नियमावली बनती है तो नई नियमावली में क्या प्रावधान रखा जाता है, इस पर खुले तौर पर शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं होता है। तो यह कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि STET 19 में जो अभ्यर्थी हैं जिनकी बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक में होनी है, उनका बहाली का आधार एकेडमिक मार्क्स होगा या फिर STET का मार्क्स होगा या फिर दोनों के बीच का कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से एक अपडेट ये निकल के आ रही है कि 2020 का नियमावली में परिवर्तन जरूर हो रहा है और हुआ भी है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर साइंस के लिए जो कंडीशन उसमें दिया गया है कि 11th-12th में कंप्यूटर साइंस टीचर के या फिर एनी भी कोई भी टीचर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो ग्रेजुएट हैं और इसको लेकर के भी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी खुल के कहते हैं कि इसमें भी चेंजिंग हुआ है। यानी कि एक चेंजिंग तो 2020 के नियमावली में पूरी तरह से हो चुका है। बाकी बहाली का आधार STET का मार्क्स या फिर एकेडमिक का मार्क्स, इसको लेकर के अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसको लेकर के कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब, इस पे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बस इतना ही बता पाते हैं कि अभी सिर्फ हम 6 फेज पे फोकस किए हुए हैं। जब तक 6 फेज ख़त्म नहीं होगा हम सेवेंथ फेज के बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। यानी आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा और बीच में शिक्षा विभाग के तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से कोई अनावश्यक आरंगा नहीं लगाया गया तो जुलाई में 6 फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक खत्म माना जाएगा। और जुलाई के बाद अब 1 महीने का समय सरकार ले सकती है। उसके बाद अगस्त लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन आ सकता है। बट कंडीशन अप्लाई कि सब कुछ नॉर्मल रहे तब। लेकिन किसी भी कंडीशन में अब अगस्त से पहले सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन आने का संभावना 0% है। साथ ही जो भी केस था STET 19 के ऊपर, सभी केस अभी इसको ख़त्म ही माना जाए। अभी इस पे कोई भी केस का कोई असर पड़ने वाला है नहीं। आप लोगों ने देखा भी होगा ये जो STET 19 मेरिट की तरफ से केस था उसको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद सरकार के ऊपर कोर्ट का कहीं से कोई दबाव नहीं बचता है। यानी कि सरकार पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो जब चाहे जिस तरह से चाहे सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन निकाल सकती है। इसीलिए मैं बार बार सभी उससे निवेदन करता हूँ, खास करके जो लोग नॉट इन मेरिट में है, कि आप लोगों ने ही एक कंपैरेटिव नेचर के एग्ज़ाम को पात्रता प्रूफ करवाया था। तो अब आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है कि सामने आइए, सड़क पे आइए, सरकार पे दबाव बनाइए कि सरकार सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन निकाले, क्योंकि सेवेंथ फेज में ही आप लोगों को पात्र बनाया गया है। इसीलिए अपनी पात्रता का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सामने आइए और सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में और कोई खेला हो जाए और फिर से आपके 26 जून के लीडर पे तलवार लटक जाए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सलाह देता हूं, खास करके नॉट इन मेरिट वालों को, कि इससे पहले कि फिर से आपके 26 जून के लीडर पे कोई तलवार लटके,
सामने आइए, सरकार पे दबाव बनाइए और 7th फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकलवाइए, क्योंकि नॉट इन मेरिट को 7th फेज में अगर मौका मिलेगा तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ 26 जून का लेटर है। इसके अलावे कोई और आधार नहीं बनता है। और अगर आप लोगों ने समय लिया और कहीं सरकार का मूड चेंज हो गया और बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि 7th फेज का लेटर बैक अगर हो गया तो फिर आप लोग सीधे बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द 7th फेज का नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए सड़कों पे आना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, जितने भी भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आपस में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के नाम पे ना लड़ें, मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे विभाजित ना हो, एक साथ आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आके ज़ोरदार आंदोलन करें। तभी 7th फेज का नोटिफिकेशन आप लोग अगस्त या सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो सरकार के पास बहाली रोकने का हजारों मौका है, उसमें कोई भी नुक्स लगा के आपकी बहाली को सरकार रोक सकती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।